पीएम मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुल्तान हैतम तारिक सईद ने पीएम मोदी को गॉड ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में साइन हुए। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय जहां जाते घुल मिल जाते, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति का आधार। मस्कट में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय वंदे मातरम के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। मस्कट में इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में शामिल हुए पीएम मोदी का ये समिट दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा और गति देगी। विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा की मुहर, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। जी राम जी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फेंके। जी राम जी बिल पर लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान का जवाब का, विपक्ष हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, गांव के विकास के बिल का विरोध हो रहा। कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, हमारे लिए बापू श्रद्धा और प्रेरणा, अब गांधी के आदर्शों पर चलते हैं। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, इंडिया अलायंस ने लोकतंत्र को कलंकित किया। प्रियंका गांधी बोली, इस बिल से योजना को खत्म करने की तैयारी, राज्यों पर बोझ बढ़ते ही योजना खत्म हो जाएगी, हम इसका विरोध रखेंगे जारी। मनरेगा का नाम बदले जाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा बापू का नाम हटाना शर्मनाक, महात्मा गांधी के नाम पर होगी जॉब गारंटी कर्मश्री योजना। जी राम जी बिल और नेशनल हेराल्ड को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 19-21 दिसंबर तक देश के अलग अलग शहरों में 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। 26 जनवरी पर यूरोपीय यूनियन के 2 बड़े नेता होंगे चीफ गेस्ट, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत में आतंकी साजिश रचने के मामले में 2 आरोपी दोषी करार एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को दोषी ठहराया। 8 जनवरी को सजा का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, राजधानी में ओवरऑल AQI 430 के पार, धुंध की मोटी चादर छाई। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री, पेट्रोल पंप पर गाड़ियों का पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाए बिना पेट्रोल डीजल देने पर रोक। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, आज दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 11 साल से केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा, कहा देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी, पीएम एक शब्द नहीं बोल रहे, नेता प्रतिपक्ष जर्मनी घूम रहे। केजरीवाल बोले, हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में इतना प्रदूषण नहीं था, प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार की डेडलाइन तय, मंत्री प्रवेश वर्मा बोले 2029 तक यमुना पूरी तरह साफ होगी, 1-2 साल में साफ नहीं हो सकता। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर, सदन में प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही सरकार। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों पर सरकार ने गांधी परिवार से मांगा जवाब, मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, नेहरू के 51 बक्से क्यों नहीं लौटाना चाहती सोनिया, क्या छुपाने की कोशिश। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मोदी सरकार और बीजेपी के पास नेहरू के अलावा कुछ नहीं है, उन्हें सपने में भी नेहरू दिखते हैं। हिजाब विवाद के बाद बढ़ाई गई नीतीश कुमार की सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। हिजाब विवाद में सीएम नीतीश के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी, बोले बेटी समझकर हिजाब हटाया, इसे धर्म के चश्मे से ना देखें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया, ये भारत है, कोई इस्लामिक देश नहीं, नियुक्ति पत्र लेने जा रहे तो चेहरा दिखाना होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नीतीश कुमार पर तंज, कहा उनके साथ एक हेल्पर जरूरी, हेल्पर साथ रहेगा तो इस तरह की घटना नहीं होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, नीतीश कुमार गलती का एहसास कर महिला डॉक्टर से माफी मांगे, किसी महिला का जबरदस्ती हिजाब हटाना ठीक नहीं। बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी बड़ी गड़बड़ी मिली, पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर, 20 लाख से ज्यादा लोग 45 साल में पहली बार मतदाता बने। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय ओस बोले कि मुसलमानों को सलाह, कहा पर्यावरण के लिए पेड़ों और नदियों की पूजा करें, सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों को क्या दिक्कत। 27 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आसिर अहमद को एनआईए की कस्टडी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 दिसंबर तक हिरासत में भेजा। नागपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। PSCL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, पंजाब में 3,436 करोड़ की 169 चल संपत्तियां जब्त हुई। गाजियाबाद में किराएदार पति पत्नी ने मकान मालकिन की हत्या की, किराया मांगने पर बेरहमी से ले ली जान। सपा नेता आजम खान को रामपुर की MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत, 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में बरी, पैन कार्ड मामले में अभी भी जेल में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी होगी वंदे मातरम पर चर्चा, 22 दिसंबर को 5 घंटे तक चर्चा का समय तय। बीजेपी संगठन में बदलाव पर अखिलेश यादव का तंज, सीएम योगी की ओर इशारा कर कहा, एक की शक्ति कम करने के लिए 7 बार के सांसद का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लखनऊ में मैच रद्द होने पर सियासत गरमाई, अखिलेश यादव बोले, दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ पहुंच गया, सरकार अपना अलग AQI निकाल रही। अशोकनगर में दिन दहाड़े चोरी की CCTV घटना, शॉपिंग मॉल के काउंटर से नकदी ले गया युवक, काले रंग की जैकेट पहने दिख रहा है चोर। राजस्थान के उदयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम कर रही तलाश।
राजस्थान के निमराणा में जय गेस्ट हाउस में भीषण आग, एक शख्स की मौत, 4 लोग बुरी तरह झुलसे। दिल्ली में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, क्राइम ब्रांच की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाइयां, रॉ मटेरियल मिला। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी के कारण बाइक उड़ानें रद्द, 40 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही। कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में भीषण आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, बीजेपी नेता अमित मालवीय का साजिश के तहत आग लगाने का आरोप। बिहार के पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 33 फुट ऊंचा विराट शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा।